भारत अमेरिका के विवाद के बीच में इजराइल ने एक बड़ा बयान दे दिया है और इजराइल ने कहा है ये जो कुछ भी है टेम्पोररी है। जानेंगे आखिरकार इजराइल कैसे खुलकर साथ आया है। तो वहीं दूसरी तरफ 13 साल में क्या बदलने वाला है। EY की रिपोर्ट आखिरकार क्यों कह रही है कि भारत के हाथ में असली ताकत जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर दें। एक बहुत ही बड़ी कंपनी है EY, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। प्रोफेशनल सर्विसेज की ये कंपनी है और इन्होंने जो बातें कही है वो बता रहा है कि असल में भारत के प्रति पश्चिमी रवैया ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है वो जलन का एक बड़ा कारण भी बन रहा है। EY ने एक बड़ा बयान दिया है, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि चाहे जो भी स्थिति हो लेकिन दुनिया में जिस तरीके से अस्थिरता फैली है और अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद 2030 तक परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 20 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है भारत की अर्थव्यवस्था। यानी साल 2038 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकती है। प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी EY ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और कहा है कि भारत इस समय चीन और अमेरिका के बाद PPP के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। EY ये कह रहा है कि भारत और अमेरिका अपनी अपनी ग्रोथ रेट को करीब भारत 6.5% और अमेरिका 2.1% की औसत वृद्धि अगर बनाए रखता है तो फिर साल 2038 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को PPP के मामले में भारत पीछे छोड़ देगा। वही बात है कि अभी जो टैरिफ लगाई गई है उस टैरिफ को लेकर भी फिच सॉल्यूशन एक बहुत बड़ी बात कह रही है। अभी हाल में जो देखने को मिला कि भारत ने GST के रिफॉर्म कर दिए और कहा कि ये GST रिफॉर्म अक्टूबर महीने से लागू होगा। यूं ही अचानक से इसे नहीं किया गया है, कहा जा रहा है ये पूरे प्लान्ड तरीके से किया गया है। और फिच ने ये कहा कि भारत ने जो ये GST रिफॉर्म की बात कही है, अब 2 ही स्लैब रहेंगे, 5% और 18% के। तो ऐसे में एक तो बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी और सस्ती होने की वजह से ये बिकेंगी भी ज्यादा। यानी भारत में सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को सस्ते में सामान ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, ये अमेरिकी टैरिफ के इम्पैक्ट को कम करेगा। यानी भारत का प्लान यूं ही नहीं है, बहुत सोचे समझे प्लान की तहत भारत यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में इस टैरिफ को लेकर बातचीत नहीं चल रही है। दोनों ही देश आपस में बातचीत भी कर रहे हैं कि इस टैरिफ की समस्या को हल किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को अमेरिका के दबाव के अंदर छोड़ नहीं रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में भारत ने रूसी तेल को और भी ज़्यादा खरीदा है। कहा गया और भी ज़्यादा खरीद रहा है। सितंबर 2025 में भारत रूसी कच्चे तेल के आयात में 10 से 20% ज़्यादा खरीद सकता है, जो अगस्त के मुकाबले और भी ज़्यादा है। अमेरिका ने जबकि टैरिफ लगाया है, पर रॉयटर्स की ये खबर कह रही है कि भारत इसे नज़रअंदाज कर रहा है और नज़रअंदाज करके भारत ऊर्जा की जरूरत को अपना पूरा करेगा और भारत इसे खरीदेगा। कहा जा रहा है उसके तरफ से भी जो डिस्काउंट बढ़ाया गया है उस वजह से भी ये तेल और भी ज़्यादा खरीदा जाएगा। कारण साफ है कि भारत एक तो रूस से तेल खरीदकर सस्ते दरों पर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब या अपनी फैक्ट्रियों को देना चाह रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस समय कोई देश न तेजी से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा होता है उस समय एनर्जी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। भारत इस वक्त बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है कि भारत को ऐसे समय में सस्ते तेल मिल रहे हैं। चाइना के साथ यही केस रहा। चाइना ने हमेशा सस्ते तेलों को खरीदा, चाहे प्रतिबंध का डर रहे या किसी भी तरीके का डर रहे। ईरान के ऊपर जब प्रतिबंध रहे तब चाइना ने बहुत सस्ते में तेल खरीदा। वैसे ही वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध रहे, चाइना ने वहां भी तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस के ऊपर प्रतिबंध रहे, वहां भी तेल खरीदना शुरू कर दिया। कारण क्या है? कारण ये है कि सस्ते तेल मिले, इसका मतलब कंपनी, फैक्ट्री जो भी चल रही हैं वहाँ ऊर्जा में कम खर्च हो रहा है और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। यही वजह है कि भारत ने यहाँ तेल खरीद को नहीं रोका।
रोका है। हालांकि ऐसे कहा जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि यदि भारत रूसी तेल खरीदना रोक दे तो दुनिया की आपूर्ति में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कमी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में पेट्रोलियम का दाम भी बढ़ जाएगा। तेल का दाम $100 पर बैरल तक पहुंच सकता है, जो दुनिया भर की महंगाई को भी बढ़ा सकती है। फिलहाल के लिए भारत ये तेल की खरीद जारी रख के ये साबित कर रहा है कि हम इस वक्त न तो डर रहे हैं और न ही पीछे हट रहे हैं, हम अपनी तेल की खरीद को जारी रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर इस टैरिफ को बनाए रखेगा और कितने लंबे समय तक ये बनाए रख सकता है? क्या भारत और अमेरिका के बीच में सारे रिश्ते एकदम से खत्म हो गए हैं? तो इसको लेकर इजराइल के राजदूत ने एक बड़ा खुलासा किया है। इजराइल और भारत के बीच में किस तरह की दोस्ती है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप और भारत का विवाद खड़ा हुआ था तब नेतन्याहू ने कहा था कि मैं पीएम मोदी को ट्रिक बता दूंगा डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हैंडल करते हैं। फिर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि दोनों देशों में बहुत अच्छी दोस्ती है और ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं। अमेरिका में बहुत अच्छा प्रभाव है भारत का। और नेतन्याहू ने ये बात भी कही थी कि जल्द ही वो भारत आना चाहते हैं। टैरिफ का जो मुद्दा है, ये मुद्दा दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है और इसी बीच इजराइल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। सबसे पहले तो इजराइल ने इस बात को कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत और इजराइल के व्यापार में किसी तरह का कोई अंतर या कोई रुकावट नहीं है। जहाँ तक बात है अमेरिका के साथ भारत के व्यापार की, तो उसको लेकर भी इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाए हैं ना, ये टैरिफ परमानेंट नहीं है और ये जल्दी ही हटाए जा सकते हैं। और ये सब ऐसे समय में इन्होंने कहा है जिस समय भारत के ऊपर 50% टैरिफ लागू हो चुका है। इन्होंने कहा कि ये टैरिफ अस्थायी है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ताएं चल रही हैं, पॉजिटिव है और जैसे ही एक समझौता होगा ये शुल्क कम हो जाएंगे। उन्होंने भारत को इजराइल का महत्वपूर्ण साझेदार बताया और कहा कि इजराइल भारत को इन चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। ये बयान ट्रंप प्रशासन के व्यापार नीति के संदर्भ में आया है और ये बता रहा है कि ये सारा कुछ जो चल रहा है, ये सारा कुछ बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं। राजदूत का भी यही कहना है कि भारत के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए इस तरीके से टैरिफ लागू किया गया है, लेकिन ये टैरिफ बहुत लंबा नहीं चलेगा। बातचीत में अपने आप को अपर हैंड पे रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सारी चीजें की जा रही है, पर ये लंबे समय के लिए नहीं है। और ये एक अच्छी बात है कि जितनी जल्दी ये समस्या हल हो जाए उतना ही अच्छा होगा। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो बाजार पर इसका प्रभाव होता हुआ तो जरूर दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।